किस तरीके से तुष्टीकरण का राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में। 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। तारापीठ तारकेश्वर से लेकर कालीघाट दक्षिणेश्वर से लेकर मदन मोहन जीव से लेकर जितना भी आस्था का केंद्र है, उसको नया स्वरूप से खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगी। जो मेरा नाम जिन्होंने संबोधित किया, उन्होंने मेरा पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताया, लेकिन मैं आज यहाँ एक सनातनी संस्कृति मानने वाला एक भारतीय नागरिक के नाते, ये सनातनी सेवक के नाते मैं गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए, उनको माल्यार्पण करने के लिए आया हूं। ये देश भारत, इंडिया और हम सब हिंदुस्तान बोल के पुकारता है। हिंदुस्तान में हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है, विकास भी होगा, विरासत भी चलेगा, यही हमारी सपनों होना चाहिए। बंगाल का सृष्टि कैसे हुआ? हमारी जो यंग जनरेशन, हमारी जो फ्यूचर लीडर, खास करके विद्यार्थी और हमारे यंगस्टर को उसको जानना चाहिए कैसे बंगाल का सृष्टि हुआ था। हमारी स्वतंत्रता मिला 1947 15 अगस्त, फ्रीडम एट मिडनाइट। उसका पहले बहुत लंबा संघर्ष चला। मुस्लिम लीग का जो प्रेसिडेंट था मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पूरा बंगाल को, जो ईस्ट पाकिस्तान था, उनको पाकिस्तान का साथ मर्जर करने के लिए आवाज उठाया। बोलो मैं कलकत्ता को तो मेरा साथ देना ही पड़ेगा, मैं ढाका लेकर संतुष्ट नहीं हूं। तब इसका विरोध शुरू हुआ। भारत सेवाश्रम संघों का जो प्रतिष्ठाता है स्वामी प्रणवानंद महाराज और भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कश्मीर में अपने बलिदान दिया, जिन्होंने नारा उठाया था, एक देश एक प्रधान एक निशान एक विधान, उन्होंने एक साथ मिलके 1947 4 अप्रैल तारकेश्वर में हिंदू महासम्मेलन किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो 4 से 6 अप्रैल तक चलने वाला जो हिंदू सम्मेलन था, हमारी बाबा धाम महादेव जी का मंदिर, आस्था की केंद्र तारकेश्वर में उन्होंने रेजुलेशन पारित किया, ये हमारी बंगाली हिंदू का होमलैंड है, हम हिंदू मेजोरिटी है, हम इस्लामिक कंट्री में नहीं जाएगा। उसका बाद फ्रीडम का पहले जो ब्रिटिश का गवर्नर था, उन्होंने बताया आज जो असेंबली है, जिनका लीडर ऑफ द हाउस मैं ही हूं चीफ मिनिस्टर के नाते, तब उनका नाम था आइन सभा। तो इसमें पारित करो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लीडरशिप में 20 जून 1947
58 Hindu lawmakers, they cast their vote in favor of India, Hindustan. 21 Muslim lawmakers, they cast their vote in Pakistan. इसका बाद 58-21 वोट से ये बंगाल का भूमि का सृष्टि हुआ है। कुछ लोग देश को तोड़ दिया, पाकिस्तान को बना दिया, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये पश्चिम बंगाल का ओरिजिनल आर्किटेक्टर है, फाउंडर है। आज जो हम लोग हमारी चंदन तिलक सबका सिर में हुआ है, अभी हम बंगाल में है, भारत में है, इसलिए हमारी धर्म पालन से लेकर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो आस्था की हमारी जो मार्ग है, उसमें हम लोग चल सकता है। नहीं तो हम लोग का हालत कैसे हो सकता है, आपको पता ही है, जैसे हमारी बांग्लादेश में आज हिंदू का हालत हो गया है। इसलिए बंगाल का भूमि में धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टीकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा। तुष्टीकरण का राजनीति हमारी देश में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी संविधान, हम लोग सब लोग मान के चलता है। मैं चीफ मिनिस्टर हूं, संविधान को इज्जत करके हम लोग को चलना चाहिए। लेकिन किस तरीके से तुष्टीकरण का राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहां खराब हुआ, किस तरीके से 2019 हमारी हिंदू शरणार्थी के लिए देश के प्रधानमंत्री सीए लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उनका खिलाफ। उसका बाद भी किस तरीके से बंगाल में मुर्शिदाबाद से लेकर पूरा प्रदेश में आप लोग देखा किस तरीके से अत्याचार हुआ। हमारी देश की सुरक्षा को चैलेंज किया गया। बॉर्डर में 600 किलोमीटर लैंड, उनके लिए जो जमीन बीएसएफ को देना चाहिए था, पिछले सरकार अपने वोट बैंक का राजनीति से प्रेरित होकर पूरा बांग्लादेश के बॉर्डर खोल के छोड़ दिया। आज बंगाल के में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिया किस तरीके से बंगाल का डेमोग्राफी बदल दिया, आप सबको मालूम है। आज हमारी दुर्गा पूजा, काली पूजा से लेकर रामनवमी का जुलूस से लेकर, हमारी हनुमान जयंती से लेकर, हमारी गीता पाठ, गीता डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, जितना भी हमारी आस्था का, जितना भी हमारी त्योहार है, इजाजत नहीं मिलता, हाईकोर्ट में जाना पड़ता था। फाइनली बंगाल में एक राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार का स्थापना हो गया। और मैं मुख्यमंत्री का नाते ज्यादा बात तो नहीं बोल सकता हूं, थोड़ा लिमिटेशन है, लेकिन मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में
और भी अच्छा होगा। आप आपका भाई के ऊपर विश्वास रखिए। देश का प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में विकास तरक्की के साथ राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट मंत्र का साथ इस सरकार आगे काम करेगा और देश को सुरक्षित करने के लिए बंगाल को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। बंगाल में जितना एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, सब बंद करने का जिम्मेदारी आप लोग मुझे दिया है। मैं जिम्मेदारी अच्छा तरीके से निभाऊंगा। व्यापारी बंगाल छोड़ के भागना शुरू हो गया था, कृपा करके मत भागिए, यहाँ आइए और भी आपका रिश्तेदार को लाइए। और बीच बीच में हमारी बड़ा बड़ा संतों को बंगाल में आना चाहिए। ये श्री चैतन्य देव का भूमि है, जहां से हरे कृष्ण मंत्र पूरा वर्ल्ड में गया है। ये माता दुर्गा का भूमि है, ये ठाकुर रामकृष्ण देव का भूमि है, ये स्वामी विवेकानंद का धरती है, यहाँ ही मां शारदा मुनि का धरती है। इसलिए ये बंगाल, कलकत्ता नॉट ओनली द कैपिटल, कल्चरल कैपिटल ऑफ द नेशन, ये हमारी आध्यात्मिक भूमि भी है, आध्यात्मिक राजधानी भी है। आने वाला दिन में तारापीठ तारकेश्वर से लेकर कालीघाट दक्षिणेश्वर से लेकर मदन मोहन जू से लेकर जितना भी आस्था का केंद्र है, उसको नया स्वरूप से खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगी। मोदी जी का नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट का आदेश में हमारी अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर हुआ है। काशी धाम का काफी विकास हुआ है। महाकाल मंदिर का, उज्जैनी का काफी विकास हुआ है। हमारी शंकराचार्य आदि गुरु का जो समाधि स्थल है, वो 4 धाम, केदार धाम, बद्री धाम से लेकर सब में काम हुआ है। लेकिन बंगाल का धरती में हमारी आस्था का प्रांगण, हमारी जो पुराना बहुत इतना पवित्र स्थान है, उसको लिए भी ये सरकार काम करेगा। और श्रावणी मेला जो तारकेश्वर में, उसके लिए भी हम लोग बड़ा प्लान कर रहा है। और हमारी कपिल मुनि का आश्रम सागर मेला, उसको इंटरनेशनल मेला के रूप में लाने के लिए भी ये सरकार काम शुरू कर दिया है। आप बंगाल में आइए और गीता का प्रचार प्रसार भी कीजिए। और यहाँ आम जनता बहुत दुखी है। एडुकेटेड लड़का लड़की का पास नौकरी नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं था, यहाँ पुलिस का डर बन गया था, यहाँ राजनीतिक पॉलिटिकल वायलेंस था, यहाँ तुष्टीकरण का राजनीति था। आप सब अतीत हो गया है, सब अतीत हो गया है। पास्ट इज पास्ट, ये सब खत्म हो गया है। आप सब आइए, बंगाल को फिर एक बार मजबूत करने का काम, खड़ा करने का काम सब लोग मिल के करें। और गुरु जी का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का नया सरकार और मुख्यमंत्री के ऊपर अच्छा करके गुरु जी का आशीर्वाद रहना चाहिए कि बंगाल भूमि को आने वाला दिन हम लोग मजबूत करेगा। मैं ओथ लेने का बाद, शपथ लेने का बाद, मंत्र गुप्ती लेने का बाद कालीघाट मां का दर्शन भी कर लिया, मैं जैन टेम्पल का दर्शन भी कर लिया, मैं भारत सेवाश्रम संघों का दर्शन भी कर लिया, स्वामी प्रणवानंद को प्रणाम कर लिया और स्वामी विवेकानंद का ठाकुर बेलूर मठ का दर्शन भी कर लिया। और कुछ दिन पहले
मैं मायापुर धाम, जहां हमारी प्रभु श्री चैतन्य देव का भूमि है, श्रीला प्रभुपद जहां नाम हट्ट का स्थापना किया, वहां जाकर भी मैं भजन कीर्तन में पार्टिसिपेट किया। नॉट ओनली भजन कीर्तन, मैं गौ माता को भी सेवा किया। सब अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। गंगा से गंगा सागर, जो मोदी जी का सपना था, आप सब लोग पूरा कर दिया। मैं आभारी हूं। देवभूमि उत्तराखंड से ये आध्यात्मिक भूमि सागर मुक्ता तक पूरा भगवा कमल खिल गया है। अभी तो काम करना चाहिए, खड़ा करना चाहिए, नवनिर्माण करना चाहिए, सबको अच्छा रखना चाहिए। ये काम हम लोग कोशिश करेगा। आप सबको कोऑपरेशन चाहिए। और कमाल कर दिया आप भवानीपुर में, एक गांव का लड़का को ले लिया आप कमाल कर दिया। भवानीपुर में हमारी यहाँ बड़ा संख्या में बंगाली हिंदू भी है, मारवाड़ी समाज भी है, जैन समाज गुजराती है भी है, जय जगन्नाथ उत्कल समाज भी है, हमारी सिख भाई लोग बहुत बड़ा संख्या में है। ये सब मिलके यहाँ मुझे जिताया और मैं 2 सीट से चुनाव जीता था। नंदीग्राम तो छोड़ दिया, दोनों तो नहीं रह सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, भवानीपुर रख दिया। आपने रिश्तेदारी कर लिया, मैं भी आपका साथ नाता करूंगा, एक साथ रहूंगा। और बंगाल को, कलकत्ता को, भवानीपुर को फिर खड़ा करने का काम हम लोग करेगा। गुंडा सब भाग गया, बाकी जो बचे खुचे है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा रहिए। गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की।